सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई थी आपको छोटे साइज़ में, लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा बड़ा साइज़ यानी 38.5 इंच चेस्ट के लिए हम किस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे वो आज समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये दो ब्लाउज हैं हमारे, दोनों को भी मैं एक ही साथ काट रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 80 सेंटीमीटर के दो अस्तर ले लिए हैं कॉटन के, तो उसको हमने एक बराबर प्रेस करके एक बराबर बिछा दिया है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स काटेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए जो मैंने मेजरमेंट लिया है वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही है। ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, सबसे पहले एल स्केल की मदद से हमें इस तरह से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर कर लेते हैं इस तरह से काट के। देखिए, हमने कपड़े को एक बराबर कर लिया है। तो सबसे पहले ये देखिए, बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रखते हुए दोनों को एकदम बराबर बिछा दिया है। तो अब हम इसको दोनों को भी फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट डालेंगे इसके ऊपर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा छोटा स्लीव्स आता है, तो यहाँ पे हमारा 4 इंच का स्लीव्स है। तो उसमें मैं 4.5 में 1 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, यानी आधा इंच में 1 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, ताकि ऊपर हमारा 2.5 सूत दबेगा, नीचे हमारा 2.5 सूत दबेगा। अगर आप बिगिनर्स हो, आपको सिलाई में ज़्यादा लगता है, तो आप यहाँ पे 1 इंच भी बढ़ा सकते हो, यानी ऊपर आधा इंच और नीचे आधा इंच। इस तरह से आप 1 इंच भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 4.5 में 1 पॉइंट ही ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद दूसरा निशान में 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ। ये दोनों निशान हम लगा लेते हैं और उसके ऊपर हम सीधा कर लेंगे इस निशानों को। तो ये देखिए, इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर वाली लाइन को हमें थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर देना है, इस तरह से। तो हम मोहरी नापेंगे। तो मोहरी यहाँ पे हमारा 13 इंच है, तो उसका आधा आ जाता है 6.5 इंच। लेकिन हमें इसमें लूजिंग भी रखना है थोड़ा सा, तो यहाँ पे 1 पाव इंच की जितना हम यहाँ पे लूज करेंगे। तो अब हम आर्मोल नापेंगे। तो आर्मोल, हमारा बॉडी का आर्मोल आता है 16 इंच। तो 16 इंच आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ठीक आधा लेना है। यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार से बढ़ाना नहीं है। तो 16 का आता है 8 इंच आधा। तो ये देखिए, 8 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरा कपड़ा कम गिरेगा फ्रेंड्स, इसमें हम बाद में ज्वाइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन दोनों निशानों को सबसे पहले इस तरह से सीधा कर लेते हैं हम, और ऊपर वाले यहाँ पे हम स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से झुकाते हुए। ये देखिए, स्लीव्स का शेप हमने दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे, क्योंकि हम दो ब्लाउज एक साथ काट रहे हैं, इसलिए पिन लगाना बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए, इस तरह से पिन कर लिया हमने। तो अब हम इसको काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ से हम दोनों भी पल्लों को बराबर काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। तो अब हमारा जॉइंट किस तरह से निकलेगा, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे जितना कपड़ा बच जाता है, तो इसका हम जॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से टुकड़ा हमने ले लिया है। अब हम इसके ऊपर इस वाले पल्ले को रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल आसानी से। और यहाँ से हमें एक पट्टी की जितना मार्जिन देना है, यहाँ पे मैं 1.25 इंच की ये पट्टी है फ्रेंड्स, तो इतना ही मार्जिन मैं अपनी कटिंग में रखता हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से बराबर कर लेंगे हम, और इस तरह से एक निशान तिरछा लगा देते हैं, और ऊपर से भी हम ये इस तरह से कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये जॉइंट इस तरह से निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पिन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट होने वाला है, यहाँ पे हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। ये देखिए, ताकि हमारा फिटिंग में हमें समझ में आए कि यहाँ पे हमारा जॉइंट आने वाला है। यहाँ पे भी मिडल का एक निशान लगा लेता हूँ। अब दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से खोल देने के बाद हम फ्रंट के लिए गहरा कर देंगे। तो फ्रंट के लिए हम इस तरह से 1.25 इंच गहरा कर सकते हैं। तो इसको भी हम काट देते हैं लगे हाथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जॉइंट जुटने वाला है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल बराबर रखना है, यानी यहाँ पे हमें थोड़ा सा गहरा करना पड़ता है। तो अब हम जॉइंट को ले लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम पिन से अटैच कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना गिरे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए तो बंद वाले हिस्से अपने तरफ ही रखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, बंद वाला हिस्सा मैंने मेरी तरफ रख लिया है। तो अब हम पहले से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉडी पूरा लेंथ है 13.5 इंच, तो उसमें 1 इंच बढ़ाते हुए मैं 14.5 इंच पे मार्किंग करूँगा, और दूसरा मार्किंग में यहाँ पे 6 इंच पे कर रहा हूँ। तो ये देखिए, इन दोनों मार्किंग को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट और फुल ब्रेस्ट में 2.5 इंच का डिफरेंस है, यानी हमारा अपर चेस्ट 36 इंच आ जाता है और हमारा फुल ब्रेस्ट 38.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमें अपर चेस्ट का यूज करना है बैक पल्ले में।
तो 9 चौक 36 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 9 इंच आ जाता है चौथा पार्ट। और हमें नेक डेप्थ रखना है 10 इंच, तो 10 इंच रखना है, तो हमें इसमें बढ़ाना भी नहीं और घटाना भी नहीं, जितना ही हमारा अपर चेस्ट उतना ही हमें रखना है। तो अब हमारा यहाँ पे बॉडी का शोल्डर आ जाता है 15 इंच, 15 इंच का ठीक आ जाता है 7.5 इंच। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 इंच में एक पॉइंट इस तरह से ये कम कर देंगे। 10 इंच गला खुला रहेगा तो 2 इंच भी आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने 2 इंच में एक पॉइंट कम कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये बचता है टोटल 5.25 इंच, तो ये 5.25 इंच आ जाता है। तो यहाँ पे हमें 3.25 इंच का मैं शोल्डर का विड्थ दे रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैंने 3.25 इंच का इसको ब्रॉड कर लिया है। तो अब हम ऊपर वाला निशान ठीक नीचे लगा देते हैं, यानी 5.25 इंच पे, और इसके हम आधा इंच तिरछा कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये तिरछा लाइन हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कमर जो आता है 35 इंच आ जाता है। 35 इंच, ये प्रेग्नेंट लेडीज है इसलिए इसका कमर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन नॉर्मली इतना ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि चेस्ट से हमें 4 इंच 4.5 इंच ही कमर रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने 9.25 इंच पे, यानी कमर पे चौथे पार्ट पे हमने निशान लगा लिया है, लेकिन इसमें हमें 1 इंच का एक्स्ट्रा कर देना है डार्ट के लिए पीछे वाले। तो अब देखिए अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से खींच लेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे दोनों भी नेक हमें सेम ही रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें ग्लास शेप का नेक रखना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच हमारा नेक है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और दोनों निशानों को हम इस तरह से कर लेंगे सीधा। तो ग्लास नेक बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2.25 इंच ले रहा हूँ, आप यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे 2.25 इंच लेते हैं और ऊपर से हमें ये वाली लाइन बिल्कुल इस तरह से मिला देनी है। तो ये हमारा ग्लास नेक बन जाएगा इस तरह से स्क्वायर में। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ग्लास नेक बन जाता है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल को हमें नापना भी पड़ेगा बाद में। तो ये देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं आर्म होल को इस तरह से। तो हमारा बॉडी का आर्म होल आ जाता है 16 इंच। तो यहाँ पे हमारा 16 का आधा आता है 8 इंच, लेकिन इसमें हमें लूज भी रखना है, यानी बॉडी से हम मेजरमेंट लेते समय पे थोड़ा फिट रखा था, यानी इसलिए हमें 1.25 इंच का यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के हमारा ये 8.25 इंच आना चाहिए। तो हम नापने का तरीका आप देखेंगे तो ऊपर से भी हमें आधा इंच छोड़ देना है, सामने से भी आधा इंच छोड़ देना है। तो इन दोनों को छोड़ते हुए इस तरह से नापेंगे टेप को रखते हुए। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 8.5 आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये करेक्शन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका परफेक्ट फिटिंग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अब फिर से नाप के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 8.25 इंच परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमारा ये बैक पार्ट का मार्किंग ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसको काटेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों भी पल्लों को हमने काट लिया है। अब हम फिटिंग की निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्जिन 1.25 इंच का रखा था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट हम ये कपड़े पे डायरेक्ट नहीं काटेंगे, हम उसके लिए पेपर का यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इस पेपर को ले लिया है, 2 फोल्ड में हम ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कोई भी पेपर लिख सकते हो, न्यूज़ पेपर का भी यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन आपका जो मार्किंग करेंगे वो आपको उसमें दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम हुक्का के लिए मार्जिन बना लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मार्जिन आपको जितना लगता है उतना ही आप लगा लेंगे। तो ये देखिए अब हमने नीचे फ्रंट वाला पार्ट प्रिंसेस कट से काटना है, इसलिए हमें थोड़ा सा फ्रंट वाला पार्ट बड़ा करना पड़ता है। तो ये बड़ा करने के लिए यहाँ पे देखिए आधा इंच के करीब मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया। अब हम बैक पल्ले को जस का तस छापेंगे, लेकिन फ्रंट हमारा नेक ज़्यादा डीप नहीं रखना है, फ्रंट का नेक हमें 6 इंच रखना है। तो इसमें हम क्या करेक्शन करेंगे फ्रेंड्स, सामने वाला पल्ला यानी ये जो शोल्डर का हमने लिया था यहाँ पे 5.25 इंच ले लिया था, लेकिन सामने वाले को हमें थोड़ा लूज कर देना है, यानी हुक हाई पट्टी को छोड़ के मैं 1/2 पॉइंट सामने वाला पल्ला ढीला बना रहा हूँ। ये करेक्शन हमें करना पड़ेगा। ये देखिए तो अब यहाँ पे जस का तस हम शोल्डर से लेके आर्म होल तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं पेन से। तो अब हमारा बैक पल्ले का काम खत्म हो जाता है, हम बैक पल्ले को साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो नेक हमारा 6 इंच है, तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसको हम आड़ा कर लेते हैं इस तरह से। अब हम नेक का विड्थ दे देंगे। तो नेक का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच का इसको ब्रॉड कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड पहनते हो तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे यू नेक का शेप दे देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसान से।
तो ये देखिए नेक का शेप हमने दे दिया है फ्रेंड्स। तो अब बारी आ जाती है ब्रेस्ट पॉइंट नापने की। तो बस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे 10 इंच आ जाता है, तो हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए आधा इंच हमने इसलिए बढ़ाया कि आधा इंच हमारा शोल्डर दबने के लिए जाएगा इसलिए। तो ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं सबसे पहले। सॉरी ये थोड़ा तिरछा हो गया, इसको हम सीधा लगा लेते हैं। ये देखिए निशान लगा लेने के बाद अब यहाँ पे मैं बताता फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें 10वां इंच लेना पड़ता है, यानी 10वां पार्ट हमें यहाँ पे लेना पड़ता है इसका डिस्टेंस। लेकिन हमें ये 10वां हिस्सा खाली 32 से लेकर 36 तक ही हमें काम में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 38.5 इंच चेस्ट है इसलिए। तो फुल चेस्ट हमारा 38.5 इंच है, तो इस केस में हमें 3.5 में एक पॉइंट इस तरह का एक निशान लगा लेना है। तो याद रखिए आप जब भी आपका 38 इंच का चेस्ट बनाएंगे तो ये 3.5 में एक पॉइंट हमें इसको ज़्यादा कर लेना है। तो ये देखिए 3.5 में एक पॉइंट हमने ये पे निशान लगा लिया है। और दूसरा निशान नीचे वाला हम 3 इंच में एक पॉइंट, यानी 3 इंच भी रख सकते हो आप इस तरह से। ये देखिए अब हम इन निशानों को, दोनों निशानों को सबसे पहले तो इसको तिरछा खींच लेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे बारी जाती है हमें पफ का क्रिएशन करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली होगी फ्रेंड्स कि आपका पफ कितना बड़ा है। जैसे कि अलग अलग लेडीज में क्या होता है, कभी कभी साइज तो बड़ा रहता है लेकिन उनका ब्रेस्ट उतना विकसित नहीं रहता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा हेवी बस्ट है तो हेवी बस्ट के लिए यहाँ पे मैं 3 इंच में एक पॉइंट कम का निशान लगा रहा हूँ इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक तिरछा खींच लिया है इसको। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा हमें तिरछा खींचना पड़ेगा, यानी इस तरह से अंदर तरफ। तो अब यहाँ पे हमारी बारी आ जाती है पफ बनाने की। तो पफ हमें बनाने के लिए इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद लेना है और यहाँ से हमें थोड़ा नीचे करते हुए इस तरह से राउंड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा राउंड बन जाता है। लेकिन ये राउंड भी आपका बिल्कुल शेप से बनना चाहिए, इसलिए आप इस फ्रेंच कर्व का मदद ले लेंगे, इसमें हमारा बिल्कुल सही से शेप आ जाता है दोस्तों। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से बना लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक आधा पॉइंट की जितना हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है, ये इतना भी नहीं बनना चाहिए, इसको बिल्कुल थोड़ा सा बनना चाहिए। ये देखिए तो ये देखिए इस तरह से बन लेने के बाद अब हमारा ये आर्म होल फ्रंट के लिए हमें थोड़ा सा गहरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से हमें बिल्कुल राउंडिंग ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए हमने राउंड भी कर लिया है इस तरह से। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, आप अंदाजे से भी रख सकते हो तो, लेकिन यहाँ पे आप नाप के रखेंगे तो यहाँ पे आप 5.25 इंच पे 5 इंच पे आप रख सकते हो इस तरह से। और इस लाइन को हमें बिल्कुल इस तरह से मिला देना है इसमें। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पे फुल बस्ट नापना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 38.5 इंच का चौथा पार्ट, 38 इंच का 9.5 आता है, लेकिन 9.5 में एक पॉइंट ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप 9.5 में एक पॉइंट ज़्यादा हमारा ये आ जाता है। लेकिन इसमें हमें चेस्ट का पफ कवर करने के लिए यहाँ पे 1.25 इंच लूज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे कमर नापनी है। तो कमर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सिलने में कुछ प्रॉब्लम होती रहेंगी तो यहाँ पे शेप आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए, तभी आपको सिलने में अच्छे से बनेगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से शेप आपका बना है, तभी आपको सिलने में आसानी होगी, नहीं तो यहाँ पे कोना जैसा निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा कोना जैसा नहीं निकलना चाहिए। तो ये शेप, अभी यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस हमें छोड़ देना है ये डॉट के लिए। तो ये कितना है नापेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 3 इंच में एक पॉइंट रखा था, तो 3 इंच में एक पॉइंट हम कम कर देंगे कमर में। तो यहाँ पे हमें कमर हमारा आता है 35 इंच, उसका चौथा पार्ट आता है 8.25 इंच, तो लेकिन उसमें हमें 3 इंच में एक पॉइंट माइनस कर देना है इस तरह से। तो अब देखेंगे इस वाले निशान से ये वाला निशान अब हम इस तरह से तिरछा लगाएंगे तो ये मिल नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत तिरछा हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये तिरछा इस तरह से ना हो, इसलिए हमें एक यहाँ पे टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले तो नीचे वाला कमर वाला और बस्ट वाला लाइन हम खींच लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे आधा इंच के करीब यहाँ पे बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा उतना तिरछा नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से बाहर कर लेंगे। तो अब देखेंगे इसको भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मार्जिन का भी हमारा, तो ये हमारा मार्जिन हो गया। तो अब आप सोचोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो आधा इंच लूज हो रहा है ये हमारा आर्म होल लूज हो जाएगा, तो उसको हम किस तरह से कवर करना है। तो उसको कवर करने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगाना पड़ेगा आर्म होल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको तिरछा कर देता हूँ, इसको तिरछा कर देता हूँ इस तरह से, बिल्कुल शेप से आना चाहिए आपका। तो यहाँ का आधा इंच हमारा यहाँ पे कम होगा, यानी हमें काट देना है काटते समय पे, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा। अगर आपका पफ का उभार बिल्कुल सही है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधा इंच के करीब ये पट्टी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है प्रिंसेस कट में।
तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, इस तरह से तिरछा खींचोगे आधा इंच, यानी यहाँ तक तो हमारा प्रिंसेस कट जुटेगा, लेकिन यहाँ से लेकर आगे तक हम आधा इंच इस तरह से ऊपर काट सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्किंग करके मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप काट सकते हो। अगर आपको ये काटना नहीं चाहिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये बेस्ट यहाँ पे है ब्रेस्ट, तो यहाँ से हमें एक आधा इंच का करीब यहाँ पे डॉट लगा देना है यहाँ तक, यानी इस डिस्टेंस के बिल्कुल मिडल में हमें आधा इंच का डॉट लगा देना है, तभी ये आधा इंच पट्टी हमारी कवर हो जाएगी, कम होने की। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, यहाँ पे एक डॉट लगाने वाला हूँ क्योंकि हमारा साइज काफ़ी बड़ा है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, तो ये नापने के बाद यहाँ पे आ जाता है 4.25, सॉरी यहाँ पे 5 इंच में 1 पॉइंट करीब कुछ आ रही है। तो यहाँ से हमारा ये तिरछा घूमते हुए आया है, तो इसको भी हमें उतना ही लेना है यहाँ तक आने वाला। तो यहाँ पे देखिए 5 में 1 पॉइंट कम है, तो इसको भी हम घुमाते हुए नापेंगे। तो 5 में 1 पॉइंट कम, ये आधा इंच ऊपर चढ़ गया हमारा। तो इस तरह से ये तिरछा होने की वजह से हो जाता है। तो अब हमें पीछे का पल्ला लेना है, कौन सा भी आप एक पल्ला उठा लीजिए और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ये रख देने के बाद अब ये हम पे पीछे का पल्ला जितना बड़ा है उतना हम यहाँ पे इस तरह से निशान कर लेंगे। और अब हम इस लाइन को बिल्कुल इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो जिस तरह से ये फ्रंट वाली पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, तो अब हम इसको काटेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो डॉट लगाया था उसको भी हमें ये इस तरह से काट देना है, इस तरह से। लेकिन अभी ये पूरा कटिंग हमारा नहीं होगा, कपड़े पे हम जिसको काटेंगे तो यहाँ पे सामने से हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वो भी आपको कपड़े पे भी मैं आपको काट के बताऊंगा। तो यह देखिए, सबसे पहले आप तो निशानों को लगा लीजिए इस तरह से। यहाँ पे हम मिडल वाला डॉट लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये प्रिंसेस कट कुछ इस तरह से बन जाता है, लेकिन अभी हमें कपड़े पे काटना है इसको अलग से। पे देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस बैक वाले पल्ले का गला वो काट सकते हैं। अब हमारा ये देखिए, इस तरह से मैं गले को काट लेता हूँ। तो नेक को हमने इस तरह से काट लिया है। अब हम यहाँ पे अस्तर को ले लेते हैं इस तरह से। अब हम इसको कागज को इस तरह रखेंगे, ये देखिए। अब हम इसको पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा ही लेना इधर उधर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम मिडल वाला डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढा जैसा बनेगा। ये गड्ढा जैसा ना बने इसलिए हमें एक यहाँ पे टेक्निक का यूज कर लेना है। यहाँ पे जो हम डॉट यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेते हैं यहाँ पे, यानी ये हमारा गड्ढा जैसा नहीं बनेगा डॉट लगने के बाद। तो ये देखिए, इसको आप इस तरह से कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हमें फिक्स काटना है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर कर दिया मैंने ताकि वो हमारा गड्ढे जैसा ना दिखे, इसलिए। तो अब यहाँ पे हमें बढ़ा लेना है। यहाँ पे आप इतना बढ़ाएंगे जितना आप सिलाई दबाते हो। अगर आप सिलाई ज़्यादा दबाते हो तो ज़्यादा रखेंगे, कम दबाते हो तो कम रखेंगे, लेकिन जितना आपने मार्जिन रखा है उतना हमें सिलाई में दबाना ही ज़रूरी है। और बाकी सब तरफ हमें सेम काटना है। तो देखिए, ये यहाँ पे हमने पार्ट काट लिया है। अब हम निशान लगा लेते हैं जहाँ के वहाँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पार्ट कट चुका है। तो अब हम इसी प्रिंसेस कट को भी हमें उस तरह से काट लेना है। आप अपने कपड़ा जिस तरह से है आपका, उसी तरह आप रख के काटना है। सभी तरफ हमें फिक्स काट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट को भी हमने काट लिया है। अब हम यहाँ पे डॉट पॉइंट हम लगा देते हैं इस तरह से। तो अब हम ये कागज को हम रख देंगे। ये कागज आपको जब भी इसी साइज का नाप आएगा तो अब हम इस कागज का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे से बढ़ाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो बनाते रहें।
थैंक यू, धन्यवाद।